एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, एच एस हो गया। तो तुलना करेंगे तो जाएगा जी एक्स बराबर मेरा आ जाएगा साइन एक्स, और एच एक्स कितना हो गया कास एक्स ना। अब साइन एक्स हमारा रीडिंग होगा यहाँ पर साइन एक्स के सातत्य पर विचार। ठीक, साइन एक्स के सातत्य पर विचार करना है तो कैसे करेंगे। माना सी कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसलिए जी एक्स बराबर हो गया साइन एक्स, और जी सी बराबर हमारा क्या हो जाए हो गया साइन सी। ये तो हो गया एक ना। इसमें कई टूले। अब चलो दूसरा हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। एल एच एल पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एल एच एल लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस ना जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस एच, एच अप्रोच टू 0, जी एक्स का मान क्या है साइन एक्स। मान रखिए, जगह नहीं आप मैं लिख दे रहा हूँ। लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन एक्स के स्थान क्या लिखेंगे सी माइनस एक्स। इसको तोड़िए, लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन सी कास एच माइनस कास सी। हाँ, डायरेक्ट 0 भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करो ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, मान रखिए इसको भी साइन सी कास 0 माइनस कास सी साइन 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साइन सी इंटू 1 माइनस कास सी इंटू 0 साइन सी। ऐसे ही आर एच एल भी करना है। हाँ देखिए ध्यान से, तीसरा है आर एच एल। क्या करना है हमें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस यहाँ हो जाएगा जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस एच, एच अप्रोच टू 0, जी एक्स का मान साइन एक्स। मान रखिए लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन सी प्लस एच ना। इसको तोड़िए, लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन सी कास एच प्लस कास सी साइन एच। एच को मान 0 रखोगे क्या आएगा, फिर साइन सी ही आएगा ना। तो लिखोगे इस प्रकार, इस प्रकार क्या है एल एच एल और आर एच एल और एफ सी मतलब जी सी, तीनों का मान कितना है साइन सी। तो क्या है, इसलिए साइन सी प्रत्येक मतलब साइन एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या है संतत है। अब कास एक्स के सांतत्य पर हमें विचार करना है, जिसको मैं और ऊपर लिख ले रहा हूँ। कास एक्स के सांतत्य पर विचार, तो सांतत्य पर विचार करना है तो किस बिंदु पर लेना विचार करना है हमें, ठीक है। वह सभी बिंदुओं पर विचार करना है। तो सभी बिंदुओं में से मैं एक बिंदु ले लेता हूँ सी। क्या ले लेता हूँ सी। तो यहाँ लिखेंगे माना सी एक वास्तविक संख्या है। सी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो चलो पहले एच एक्स था, एच एक्स क्या था कास एक्स, माने थे ना हम लोग। एच सी कितना हो जाएगा कास सी। दूसरा एल एच एल, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस ना सी माइनस
एच एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस सी माइनस एच। एच कहाँ है? जब एक्स सी की ओर जाएगा तो एच कहाँ जाएगा? जीरो की ओर। एच एक्स का मान कास एक्स, यहाँ एच अप्रोच टू जीरो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो कास सी माइनस एच लिमिट एच अप्रोच टू जीरो कास एच। सूत्र जानते हो? जो नहीं जानता है लिखिए यहाँ पर, जीरो कर लो। कास जीरो प्लस साइन जीरो कितना हो गया है बताओ? कास सी इंटू वन प्लस साइन सी इंटू जीरो कास सी कितना है? इसी तरह आर एच एल भी आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस एच एक्स बराबर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ काशी। अब करोगे उतना सारा क्रिया ऐसे ही करोगे, आएगा उतना ही। ठीक है कि कर दो पूरा? चल एक अगले नंबर मैं और लिख दे रहा हूँ सी प्लस एच अप्रोच टू जीरो काश एक्स कितना हो गया? मान रखिए लिमिट एच अप्रोच टू जीरो काश सी प्लस एच। इसको पूरा हल करेंगे तो कितना आएगा? काश सी। तो लिखोगे इसलिए एल एच एल आर एच एल काश सी जी एच सी कितना है? काश सी। तीनों पर आ रहा है इसलिए एच एक्स यानी काश एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर इसलिए यहाँ चूंकि लिखेंगे, चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एच सी बराबर काश सी, इसलिए काश एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या है? संतत है। तो एफ एक्स बराबर मेरा जी एक्स था और एच एक्स था। जी एक्स के स्थान पर क्या था? साइन एक्स और प्लस इसका तो आंसर क्या है? यह क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या संतत है। यह भी क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? संतत है। तो इन दोनों का जोड़, ठीक है, पहला जोड़ दिया था। दूसरा क्या दिया था? एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स दिया है शायद दूसरा प्रश्न में ना। तीसरा क्या दिया है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू, बस 3 प्रश्न है ना इसमें। तो देखिए इसका आंसर लिखिए, साइन एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है और काश एक्स भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। तो उन दोनों का जोड़, उन दोनों के जोड़ से या उन दोनों के योग से जो फलन मेरा नया बनेगा वह भी प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होगा? संतत है। उन दोनों का अंतर भी प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? संतत है। उन दोनों का गुणनफल भी प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? संतत है। ये सातत्यता के प्रमेय में बताया गया था ना। संततता के प्रमेय में सब बताया गया था कि दो फलन किसी बिंदु पर संतत हैं तो उनका योग, अंतर, गुणन और भाग और उसको क्या कहते हैं? FGS माने फलनों का संयोजन, सभी जो है उस बिंदु पर क्या होंगे? संतत होंगे। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से। लिखिए यहाँ हिंदी में लिख लीजिए, साइन एक्स और काश एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है, इसलिए साइन एक्स और काश एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सातत्य है या संतत है, इसलिए उनका योग, कामा अंतर और गुणनफल भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत्य होगा।
चलो तो देखिए 22 नंबर प्रश्न कोसाइन कोसेक एंड सेकेंड और कोटेजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। ठीक, तो चलिए अभी हम इसके पहले जो प्रश्न लगाए उसका सहारा लेकर विचार करते हैं। काश यक्ष का लेते हैं पहले। तो काश यक्ष क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या है? सांतत्य है ना। चलिए ये तो हो गया। दूसरा कैसे जानोगे इसको हम लोग प्रूफ किए हैं अभी, और उसको क्वेश्चन थोड़ी लगाएंगे। ठीक, अब कोसेकेंट क्या है? मतलब कोसेक एक्स है। क्या है? हाँ, कोसेक एक्स के बारे में विचार करते हैं हम लोग। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/sin x। ठीक है, 1/sin x। ये तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या है? sin x। प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सांतत्य है। परंतु यहाँ पर लिखेंगे कोसेक x बराबर 1/sin x, जहाँ sin x नॉट इक्वल टू 0। अगर यह भिन्न में हो गया तो कोसेक x कब परिभाषित है? जब यह 0 नहीं होगा तब। कोसेक x किस पर निर्भर है? sin x पर। कोसेक x किस पर निर्भर है? कोसेक x sin x पर निर्भर है। sin x अपना जो भी मान देगा वह कोसेक x उस मान को संतुष्ट करेगा। परंतु जब sin x 0 वाला अपना रूप देगा तब यह स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उस पर यह परिभाषित नहीं है। समझ में आया ना। तो कोसेक x सभी बिंदुओं पर सांतत्य है, तो वहाँ पे लगा दो n पाई। जब x एलिमेंट n पाई होगा, यहाँ देखो sin x प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सांतत्य, परंतु कोसेक x बराबर sin x, जहाँ sin x नॉट इक्वल टू 0 पर सांतत्य होगा। समझ में आया? तो कोसेक x का असंतत का बिंदु का हो गया? अशांत्य के बिंदु n पाई क्या होगा? कोसेक x का अशांत के बिंदु क्या है? n पाई। जब n पाई आएगा तब यह उत्तर नहीं दे पाएगा। समझ आया ना। जैसे sin n पाई लिखोगे, sin n पाई मतलब 1 पाई लिखोगे 0 होगा उत्तर। 1/0 माने अपरिभाषित मतलब कोई उत्तर नहीं। समझ में आया? तो कोसेक x के संतत्व विचार क्या है कि यह n पाई को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या है? संतत है। अब बचा क्या? सेक x, इसको क्या लिखेंगे? cos x। तो cos x तो हर बिंदु पर संतत्य है, तो सेक x भी हर बिंदु पर संतत्य होगा। लेकिन सेक x क्या बोल रहा है? जब तुम 0 दोगे तब मैं परिभाषित नहीं हूँ। तो मतलब तुम अपना सारा मान दो, लेकिन 0 वाला मान मत दो। तो देखो तो सेक x क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। क्या है? परंतु किस पे संतत नहीं है? 2n+1 π/2 पर संतत नहीं है, जहाँ n पूर्णांक धन पूर्णांक। लिख नोट कर लो। देखिए अब काट x पे विचार करना है। काट x बराबर क्या होता है? cos x बटा sin x। यह प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होता है, यह भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होता है। बस दिक्कत यह है कि जब यह 0 होगा तब यह संतत नहीं होगा। तो लिखिए यह कब 0 होता है? n पाई पर। कब 0 होता है? आखिरी को काट x प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है।
परंत x एलिमेंट n पाई, जहाँ n बराबर पूर्णांक पर संतत नहीं है। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। समझ आया? हाँ, तो ध्यान से देखिए, हम इसमें फलनों का संयोजन, जैसे f ऑपरेशन g फॉग x होता है ना, इसका मतलब होता है f g x। पहले थोड़ा सा इसमें जान लो। देखो, जैसे f(x) बराबर होता है, मान लो कोई x स्क्वायर प्लस 3 फलन है कोई ना, f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 3 है। f2 ज्ञात करो। f2 जब x के स्थान 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 होगा ना। अगर f6 से निकालना है तब 6 स्क्वायर प्लस 3 करोगे ना। इसी तरीके से f1 अगर करना है तो a स्क्वायर प्लस 3, अगर f(gx) करना है तो gx का स्क्वायर प्लस 3 होगा कि नहीं। तो ये f(gx) मतलब एक फलन है, उसमें दूसरे फलन का मान रख के मान निकालना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉग x। इसको क्या कहते हैं? f ऑपरेशन g फलनों का संयोजन, इसको क्या कहते हैं? फलनों का संयोजन। जो संततता का प्रमेय था उसमें एक बात हम बताए थे, अगर f(x) बराबर a पर संतत है, क्या है, और gx भी x बराबर a पर संतत है, तब f(o(g) x और g(o(f) x भी x बराबर a पर क्या होगा? संतत होगा। ये इसी प्रमेय का हमें सहारा लेना है। इस प्रमेय का हमें क्या लेना है? सहारा लेकर इसको हल करना है। ठीक, तो हम इसमें दो फलन अपना सेट करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखिए ध्यान से। f(x) बराबर है हमारा cos x स्क्वायर, तो हम लोग इसको दो फलन में कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ से मानेंगे gx बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर, क्या मानते हैं, और hx बराबर मानते हैं cos x। ठीक, माना gx बराबर इतना, और यही सोचना है हमें कि मतलब हम इसको कैसे माने कि हम g ऑपरेशन h करें तो ये वाला आ जाए। ठीक, देखो ध्यान से साइड, gx कितना है? x स्क्वायर, hx कितना है? cos x। g ऑपरेशन hx जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा g(hx) होगा कि नहीं? g(hx) का मान कितना है? cos x ना। अब gx बराबर x स्क्वायर है, gx बराबर कितना है? x स्क्वायर है, यहाँ x के स्थान cos x लिखेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। देख रहे हो ना। तो हमें चाहिए क्या? cos x स्क्वायर चाहिए, cos स्क्वायर x नहीं चाहिए, cos x स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग h ऑपरेशन g से करते हैं, h ऑपरेशन gx करेंगे क्या होगा? h(gx) का मान कितना है? gx माइनस x स्क्वायर ना, h(x) स्क्वायर। तो जहाँ पे hx है वहाँ पे x के स्थान पर हमें अब क्या लिखना है? x स्क्वायर। तो अभी बताइए हमें ये वाला लेना है कि ये वाला? नीचे वाला। तो हम अपना जो है लिखेंगे gx बराबर x स्क्वायर
बहुपदी फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है। क्या है? अच्छा, ये क्या है? cos x भी क्या होता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है, बिंदु पर संतत होता है। तो संततता के प्रमेय से तो देखिए ध्यान से, तो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एच एक्स बराबर कास एक्स, जी ऑपरेशन एच एक्स बराबर क्या हो गया, कास स्क्वायर एक्स, एच ऑपरेशन जी एक्स बराबर हो गया एच जी एक्स कास एक्स स्क्वायर, कास स्क्वायर एक्स कास एक्स स्क्वायर। तो हमें चाहिए का कास एक्स स्क्वायर, तो कास एक्स स्क्वायर क्या है, एच ऑपरेशन जी एक्स बराबर एफ एक्स हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे एफ एक्स। तो देखो यह हो गया, यह हो गया, तो आप लिखेंगे संततता के प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, संततता के प्रमेय से का यहाँ से लिखेंगे, हाँ संततता के प्रमेय से में हम लिखेंगे यहाँ से, यदि जी एक्स और एच एक्स दोनों प्रत्येक बिंदु पर संतत हैं, तब एच ऑपरेशन जी एक्स और जी ऑपरेशन एच एक्स भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एच ऑपरेशन जी एक्स, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, समझ आया ना। एच ऑपरेशन जी एक्स का मान क्या है, कास एक्स स्क्वायर, हम चाहे कास एक्स स्क्वायर कहें, चाहे एच ऑपरेशन जी एक्स कहें, चाहे एफ एक्स कहें, तीनों एक ही है, तीनों एक ही। इसका नाम क्या है, एच ऑपरेशन जी एक्स या एफ एक्स या कास एक्स स्क्वायर भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। तो हमें ये चीज़ इसको लगाने से इसको संततता दिखाने के लिए हमें पहले इसको दिखाना होगा, फिर इसको, और फिर ये वाला प्रमेय से तब इसको कर देंगे। एफ एक्स बराबर माड कास एक्स के सातत्य पर विचार कीजिए। तो थोड़ा ध्यान देखिए, इसको मैं कैसे कैसे तोड़ूंगा, ध्यान देखिए। ठीक है, एफ एक्स बराबर हमारा है क्या है, माड कास एक्स। देखो ध्यान से साइड में इसको क्या लिखेंगे, जी एक्स, जी एक्स बराबर हम लिखेंगे माड एक्स, क्या लिखेंगे, और एच एक्स बराबर क्या लिखेंगे, कास एक्स। समझा? तो चलो जी ऑपरेशन एच करो, देखो क्या आता है, जी ऑपरेशन एच एक्स का मतलब होता है जी एच एक्स, जानते हो ना। पहले इसका सूत्र ये जान लो, मतलब इसके स्थान पे ये लिखना सीखो। जी ऑपरेशन एच बराबर क्या होता है, जी एच एक्स होता है ना, जी एच एक्स, एच एक्स का मान कितना है, कास एक्स। अब देखो जी एक्स बराबर माड एक्स है, जी एक्स बराबर माड एक्स, तो एक्स के स्थान 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 4 लिखें तो यहाँ कितना जाएगा, 4, यहाँ 5 लिखें तो 5, अगर यहाँ मैं कास एक्स लिख दूँ तो यहाँ कास एक्स, तो माड कास एक्स। देखो आ गया ना, आ गया कि नहीं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफ एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ आप लिखिए, अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑपरेशन एच एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स, यानी मान कास एक्स हो गया है, हो गया ना। जहाँ जी एक्स बराबर क्या माने हैं, माड एक्स, और एच एक्स क्या माने हैं, कास एक्स। इसको लिखो, यहाँ पर हमारा 2 फलन है, यह क्या है, मापांक फलन। तो मापांक फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होता है, संतत होता है, ये याद करना पड़ेगा।
इसको हम सिद्ध भी मतलब सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद कर लीजिए माड एक्स क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। यहाँ पे लिखो चूंकि माड एक्स प्रत्येक, माड एक्स दोनों को साथ में लिखते हैं, माड एक्स और कास एक्स दोनों प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है। इसलिए जी ऑपरेशन एच एक्स यानी माड कास एक्स भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा।